Hello बच्चों, let's read the question. The question says that during delocalization, which statement is incorrect? तो delocalization के दौरान आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई है ऑप्शन में, आपको इनमें से बताना है कि delocalization के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट वी राइट हियर की कॉन्सेप्ट। तो delocalization का नाम लिया गया है, तो delocalization कहाँ पर होता है? डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में होती है। सो delocalization of electrons takes place in resonating structures। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। अब हम अपनी स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपको बोला है नेट चार्ज रिमेन्स द सेम। क्या नेट चार्ज सेम रहता है? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अब जैसे कि हम मान लेते हैं ये आपका NO2 है, NO2 माइनस। तो NO2 माइनस हम कंसिडर किया है हमने, ये आपके हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर रेजोनेंस होगी यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये किस तरीके से होगा आपका, दैट इज ये हमारा इधर आएगा एंड देन ये हमारा इधर आ जाएगा। तो अब O नेगेटिव इधर आ गया और डबल बॉन्ड इधर आ गया। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को देखें तो जो चार्जेस प्रेजेंट हैं आपके वो क्या है, सेम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। बाकी सारी चीजें तो एज इट इज है आपकी 2 2 4। तो यानी कि यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो नेट चार्जेस होते हैं वो सेम रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ कम टू सेकेंड स्टेटमेंट, जहाँ पर आपको बोला है कि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। तो क्या नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं? तो अगर इसी एग्जाम्पल में हम देखें तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन पे थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने के बाद उतने ही हैं, जितने ऑक्सीजन पे थे उतने ही ऑक्सीजन पे है। यानी कि अगर हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यहाँ पर जो है आपके, तो नाइट्रोजन में हम देख रहे हैं कि दो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से बना रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। अब आपको बोला है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है? तो यहाँ आप देखिए नाइट्रोजन के पास ये दो लोन पेयर है, यहाँ भी दो है। यहाँ ऑक्सीजन के पास आपके चार लोन पेयर है, यहाँ पर भी चार लोन पेयर आपके प्रेजेंट हैं। और यहाँ ऑक्सीजन के पास आप देखिए तो यहाँ पर भी सेम प्रेजेंट है। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। अब है एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलवेज रिमेन सेम। तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी हमेशा सेम होती है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। सबसे पहले द रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज द difference in energy between difference in energy between resonance hybrid and most stable resonating structure and most stable resonating structure। तो हमें इस डेफिनेशन से ही ये पता लग रहा है कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वो सेम नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है, आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और वही डिफरेंस जब क्रिएट होता है तो आपकी रेजोनेंस एनर्जी में भी वो डिफरेंस लेके आता है। सो ड्यू टू डिफरेंस इन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, difference in stability of resonating structures, the resonance energy is
नॉट द सेम फॉर ऑल द स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस एनर्जी इसीलिए सारे स्ट्रक्चर्स के लिए क्या होती है, सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।